भाई बड़ा डेंजर है यहाँ पर छत पर जाना। और इसकी जो दीवार है, एक अलग डर, अलग सा महसूस यहाँ पर हो रहा है। अब हम देखने जा रहे हैं उस दीवार के उस पत्थर को जो खून के आंसू रोता है। दोस्तों, हमारा भारत ऐतिहासिक धरोहरों का गढ़ माना जाता है और भारत के हर एक क्षेत्र में हमें किले, महल, हवेली, मंदिर देखने को मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में किले, महल और हवेलियों का कुछ अलग ही मजा देखने को मिलता है, कुछ अलग ही एहसास और रहस्य देखने को मिलता है। आप जब भी किसी किले, महल या हवेली पर जाते हो तो वहां पर आपको वीरता, रहस्य, रोमांच, संघर्ष और षड्यंत्र की कई कहानी सुनने को मिलती हैं। और हर एक कहानी में आपको हर एक रहस्य आपको एक दिलचस्प मजा देता है और आपको उस किले को देखने के लिए आकर्षित करता है। लेकिन आज हम जिस किले पर आए हुए हैं, इसका आकर्षण का केंद्र सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आप इसके आकर्षण के केंद्र को, इसके रहस्य को सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आज जिस किले पर हम आए हुए हैं, इस किले का रहस्य, इस किले की कहानी लोगों को हजारों किलोमीटर से अपने पास बुला लेती है। लोगों की दिलचस्पी इतनी इस कहानी को सुनकर के बढ़ जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आखिरकार हजारों किलोमीटर से इस किले को देखने के लिए आ जाते हैं। आखिरकार क्या ऐसी इस किले की कहानी है जो लोगों को हजारों किलोमीटर से अपने पास बुला लेती है। लेकिन अगर वही बात यहाँ के आसपास के लोगों से पूछी जाए तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो इस किले में दिन में भी आने से कतराते हैं। आखिरकार ऐसा इस किले में क्या है कि यहाँ के लोग इस किले में आने से डरते हैं, दिन में भी आने से कतराते हैं लोग। रात के अंधेरे में तो अगर यहाँ के लोगों को आप लाखों रुपए भी देंगे तो वो इस किले में अपने कदम नहीं रखेंगे। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो हजारों किलोमीटर से इस किले को देखने के लिए आते हैं, और इस किले में बताया जाता है कि रात में यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। चारों ओर घनघोर अंधेरा, ये जंगल आपको दिखाई दे रहा है। एक पहाड़ी पर ये बना हुआ है, पीछे तालाब और भयंकर नदियां लगी हुई हैं। बहुत बड़ा तालाब लगा हुआ है, बहुत बड़े आकार में ये किला बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर रात के समय में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। बताया जाता है कि इस किले की जो दीवारें हैं, दीवारों के जो पत्थर हैं, वो रात में खून के आंसू रोते हैं। ये दीवारें रात में खून के आंसू रोने लगती हैं। आखिरकार यहाँ पर 200 से 300 वर्ष पहले ऐसी क्या घटना घटी थी कि आज भी इस किले की दीवारें खून के आंसू रोती हैं। आखिरकार इस किले में क्या हुआ था जो यहाँ के लोग रात में यहाँ से आने से डरते हैं? आखिरकार इस किले की कहानी क्या है जो दूर से लोगों को अपने पास आकर्षित करती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, जो कि सबलगढ़ एक छोटी सी तहसील लगती है। तो सबलगढ़ में अभी हम खड़े हुए हैं, सबलगढ़ के किले पर, जो हमारे पीछे बना हुआ है। सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये है कचहरी, जो उसी समय की बनी हुई है। लगभग 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। पीछे आपको किला दिखाई दे रहा है सबलगढ़ का। तो आपको जो इस किले की कहानी है वो एकदम से इस किले के पास आने पर मजबूर कर देगी। इसका आकर्षण बहुत बड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इस किले की जो दीवारें हैं वो खून के आंसू रोते हैं। यहाँ पर भूतों का साया है, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। यहाँ के हमने बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो दीपावली के दिन, यानी कि उस रात में खून के आंसू रोती हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो घटना घटित हुई वो दीपावली के दिन हुई। वैसे हम इस किले को देखने के लिए भी सिर्फ इसकी रहस्य और इसकी कहानी को सुनकर के आए हैं। जब हमने सुना कि इस किले की जो दीवारें हैं वो खून के आंसू रोती हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। अब हम किले के पास तो आ गए हैं,
लेकिन अब हमें वो जगह ढूंढनी है जो दीवार, जो पत्थर खून के आंसू रोते हैं, और इसमें इसका इतिहास जो है वो ही बेहद रोचक है। सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो दीवार दिखाई दे रही है 1800 मीटर लंबी ये दीवार है जो पहाड़ी पत्थर से बनाई गई है, काफी मजबूत है, चूना पत्थर से इसका पूरा निर्माण है। तो उस समय इस पर सुरक्षा गार्ड जो रहते थे वो तैनात रहते थे, कड़ी सुरक्षा इसकी हुआ करती थी। तो आइए सबसे पहले हम किले पर चलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो उस समय के कुछ जो चबूतरे बने हुए हैं, जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी समाधियां बनाई गई है। आइए दोस्तों, सबलगढ़ किले के हम बिल्कुल मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। ये मेहराब वाले दरवाजे आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने, उसके अंदर एंट्री लेंगे हम। उसके पहले आप देखोगे तो अष्ट धातु से बनी हुई उस समय की तोप यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें अभी कुछ टूट फूट भी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी गोला नहीं है। अष्ट धातु की ये तोप उसी समय की यहाँ पर रखी हुई है। जो लोग आते हैं, जो दर्शक लोग होते हैं, वो इसको देखते हैं। लगभग 15 से 20 फुट इसकी जो लंबाई है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे तो कचहरी, जिसको हम बाद में कवर करेंगे, उसके पहले हम किले के अंदर चलते हैं और किले के अंदर देखते हैं एक एक चीज को। यहां पर हम आएंगे तो हमें एक लोहे का गेट देखने को मिलेगा, जो अंग्रेजों के शासनकाल में लगवाया गया था। पहले यहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार के गेट हुआ करते थे, दोनों तरफ सैनिक बैठकर इसकी सुरक्षा किया करते थे। इस छोटे से गेट को हम पार करके अंदर जाएंगे और जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी तोप देखने को मिलेगी जो यहाँ पर रखी गई है। शायद ये तोप उस समय किले के गुर्ज पर रखी जाती थी। आइए, यहाँ पर ये जो दीवारें, जो मोड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, जो उस समय के कमरे हुआ करते थे छोटे छोटे, लेकिन आज इनकी जो छत है वो धराशायी हो चुकी है। और अब हम किले के अंदर आ चुके हैं, अंदर में यानी कि एंट्री ले चुके हैं, इसके आंगन में आ चुके हैं। और जैसे ही हम इसके आंगन में आते हैं तो सबसे पहले हमें इसके बीचों बीच में एक छोटा सा गुंबद दिखाई देता है, जिसमें मेहराब वाले दरवाजे बने हुए, काफी कुछ अच्छी इसकी डिजाइन है। और इसके अंदर छत्तियों से इसका जो छत डला हुआ है, तो शायद उस समय यहाँ पर राजा बैठा करते होंगे। यहाँ पर राजा का या तो दरबारे आम होगा या दरबारे खास होगा। शायद यहाँ पर राजा बैठकर लोगों की समस्याएं सुना करते होंगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये टूटी फूटी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें कुछ ही जगह ऐसी हैं जो सही दिख रही हैं, वरना इसका अधिकांश जो निर्माण है वो टूट चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं उस दीवार के उस पत्थर को जो खून के आंसू रोता है, जिसमें आज भी खून लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो कबूतर पक्षी है काफी बैठे हुए हैं, और इसकी जो दीवार है एक अलग डर, अलग सा महसूस यहाँ पर हो रहा है। शरीर में भी हमें एक अलग सी कंपन महसूस हो रही है। यहाँ के वातावरण में भी एक अलग सा एहसास है, अलग सा डर है। चलिए चलते हैं इसके ऊपर। नीचे आप देखोगे तो शायद उस समय ये जो दानाल हुआ करती थी, यहाँ पर राजा की घुड़साल वगैरह रही होगी। छोटे छोटे मेहराब वाले ये दरवाजे, पिलर बने हुए हैं, लेकिन इसकी देखरेख के अभाव में ये काफी टूट चुका है। आइए, यहाँ पर इसके कुछ जो टूट चुकी है, तो पिलर वगैरह ये डले हुए हैं। पहले इसका निर्माण कुछ और भी अच्छा रहा होगा। इसका जो पूरा निर्माण है जो पहाड़ी पत्थर से ही किया गया है, पत्थर को काट कर तराश कर। आइए, इसके अंदर जाएंगे तो चमगादड़ों का मल हमें अधिकांश देखने को मिलेगा। रास्ते को तलाश कर हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों, इसकी छत पर जाने के लिए हमें किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो आप देख सकते हो। चलिए, अब इसकी छोटी छोटी सीढ़ियों को पार करते हुए हमें आशा लग रही है कि अब हम इसकी छत पर पहुंच जाएंगे। आइए, हर जगह इसकी छत पर जाने की जो सीढ़ी हुआ करती थी, लोग बागों ने उसे तोड़ दिया है और इसकी सीढ़ी टूट जाने की वजह से इसकी ऊपरी मंजिलों पर जाने में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। आइए, यहां पर चलते हैं। भाई, बड़ा डेंजर है यहाँ पर छत पर जाना। छत पर जाना बड़ा मुश्किल है भाई। आइए, अब हम इसके तीसरी मंजिल पर छत पर पहुंच चुके हैं। काफी खतरा भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि लोग बागों ने यहां पर तोड़फोड़ जो कर दी है। आ जाइए, आराम आराम से आना है। यहां से इसका पूरा दृश्य हमें दिखेगा और एक ऐसी सुंदर, शायद कोई मंदिर रहा है या कोई रानी का कमरा है, क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन सुंदर कलाकृति यहां पर हमें देखने को मिलेगी। शायद कोई मंदिर है। आइए, यहां पर शायद कोई मंदिर है जो काफी सजा हुआ है। लोग बाग आते हैं, फूल भी डले हुए हैं। इस ओर आइए, इस ओर हम देखेंगे तो पीछे जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर तालाब बना हुआ है। और यह तालाब उस समय इस किले को सुरक्षा दिया करता था क्योंकि दोनों तरफ इसके पहाड़ी और जंगल लगा हुआ है और एक तरफ ये पहाड़ लगा हुआ है और एक तरफ ये तालाब लगा हुआ है जो इस किले को उस समय सिक्योरिटी देता था, जो आज भी बना हुआ है, काफी सुंदर है। उस समय इसकी जो छत पर देखोगे तो काफी सुंदर नक्काशी से ये पिलर बनाए गए थे जो गागर का शेप लिए हुए हैं। यहाँ पर कमल का फूल आप देखोगे, लोटस जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी लोटस दिखाई दे रहा है, बीच में एक गागर आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह के सुंदर सुंदर पिलर, सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। आइए, अब हम इसकी कुछ और इमारतों पर चलते हैं जो जाने योग्य है, जहां पर हम जा सकते हैं। सबसे ऊंचा जो इसका इमारत है जो आपको दिखाई दे रहा है, उस पर अभी आपको हजारों की संख्या में जो कबूतर पक्षी है वो दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि चमगादड़ और कबूतरों का घर बन चुका है ये किला। इस किले की कहानी को सुनने के बाद लोग बाग तो यहां पर आते नहीं है, इसलिए जानवरों पक्षियों का घर बन चुका है ये किला। आइए, मैं इस किले की अब आपको कहानी सुनाता हूं, वो कहानी जिस कहानी को सुनने के बाद लोग यहां पर आने से मना कर देते हैं, वो अपने कदम पीछे ले लेते हैं। बताया जाता है कि इस किले की जो दीवारें हैं वो खून के आंसू रोती हैं। इस किले में रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें, आत्माओं का बसेरा रहता है। कोई यहाँ पर रात रुक जाए तो उसका जीवित बचना मुश्किल है। कई तरह की किंवदंतियां यहाँ पर फैली हुई हैं जिसके चलते लोग बाग यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं उस कहानी को जिस कहानी की वजह से यहाँ के किले की जो दीवारें हैं वो दीवारें खून के आंसू रोती हैं। उसके पहले आप इसके इतिहास को जानिए। बताया जाता है कि इस किले का जो निर्माण है 18वीं शताब्दी में सबल सिंह राजा ने किया था, जिसके बाद इस शहर का नाम, इस किले का नाम सबलगढ़ पड़ा। उसके बाद जो करेरा के राजा थे गोपाल सिंह,
उन्होंने इस किले पर इसका जो निर्माण था वो पूरा करवाया, क्योंकि पहले अधूरा था निर्माण। उन्होंने इस किले पर नवल सिंह की हवेली और कचहरी वगैरह काफी कुछ निर्माण करवाया। कचहरी आपको पीछे दिखाई दे रही है, जिस पर अभी हम जाएंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिकंदर लोदी ने भी राज किया, सिंधिया राज परिवार ने भी राज किया, उन्होंने भी अपने इसे कब्जे में ले लिया। बाद में यहाँ पर अंग्रेजों ने भी शासन किया, मराठों ने भी इसे जीता और मराठों ने इसे सिकंदर लोदी से जीतकर फिर से करेरा के राजा को सौंप दिया। तो इस किले ने कई लड़ाइयां देखी, कई अपनों की गद्दारियां देखी, कई वीरता के किस्से इस किले में छुपे हुए हैं। लेकिन आज इसकी ये धराशायी दीवारें, ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये लोगों से सिर्फ एक अपील कर रही हैं कि हम अपना वजूद खो चुके हैं, हमें अपना वजूद वापस दिलाइए। लोग इस किले का पुनर्निर्माण चाहते हैं, इस किले को देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जब उन लोगों को देखते हैं कि कोई इस किले पर जा रहा है तो वो उन्हें रोकने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि यहाँ किले की दीवारें खून के आंसू रोती हैं, यहाँ पर आत्माओं का बसेरा है, यहाँ पर कई तरह की शक्तियां लोगों ने रातों में देखी हैं। अब हम उस पत्थर को ढूंढते ढूंढते पूरे किले को घूम चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी वो खून के आंसू रोता हुआ पत्थर हमें नजर नहीं आ रहा है। हर एक दीवार हमने देखी, लेकिन इतने बड़े किले में उस पत्थर को ढूंढना मुश्किल था। अब हम बारीकी से जो कुछ दीवारें रह गई हैं उनको देखते हैं, शायद वो पत्थर हमें कहीं मिल सके। दोस्तों, उस पत्थर को ढूंढने के लिए हमें कई तरह की रिस्क लेनी पड़ रही है, अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। हो सकता है वहां पर वो पत्थर हो, तो उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और इसी रास्ते को पार करके हम उस पत्थर के पास जाएंगे। बाप रे, बहुत मुश्किल यहाँ का जो सफर है, काफी मुश्किल होगा। आइए, इस पत्थर को ढूंढते ढूंढते कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए और हम नीचे पहुंच जाए। आराम से हम यहां से पहुंच रहे हैं और यहां पर तो भाई पहुंचना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, यहां पर हम अपने कदम वापस ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो हाथ है वो नहीं पहुंच पा रहा है। शायद उस तरफ पहुंचने का कोई और रास्ता होगा तो देखते हैं, क्योंकि इस तरह के रास्ते से जाना बड़ा मुश्किल है। छोटा सा रास्ता है और हाथों को भी छोड़ना पड़ रहा है, तो इस तरह से हम वहां पर नहीं जाएंगे। भाई, यहां पर आना तो सोच समझ कर आना, क्योंकि भूतों से अधिक खतरा इस बिल्डिंग के ऊपर जाने में है भाई। जबकि यहाँ की बनावट बहुत सुंदर है, पत्थर को ही तराश कर इस तरह की बनावट यहाँ पर की गई थी जो काबिले तारीफ है। नीचे चलते हैं हम, और यहाँ पर सबसे पहले हम उस पत्थर को ही तलाशेंगे, उसके बाद कुछ और देखेंगे। आ जाइए। दोस्तों, खतरा यहां पर चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं। नीचे आपका इसमें पैर भी जा सकता है, नीचे गिर सकते हो। ऊपर ये जो छत्ती है वो टूटी हुई है, किसी भी समय ये छत्ती आपके सर पर गिर सकती है। काफी कुछ यहाँ की छत्ती टूट चुकी है। इसी प्रकार से इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर नीचे जाने पर भी बहुत खतरा है और ऊपर जाने पर भी, और चारों तरफ खतरा ही खतरा फैला हुआ है, क्योंकि एक तरफ खजाने का रहस्य और एक तरफ खून के आंसू रोती हुई दीवारों का रहस्य। यहां पर देखोगे तो चमगादड़ों का इतना जमावड़ा लगा हुआ है, जो अगर आप पर अटैक कर दे तो आपको यहीं पर घायल कर सकते हैं। देखिए,
इस कमरे में चमगादड़ों ने अपना जमावड़ा लगा हुआ है। उस समय इसके जो पिलर देखोगे तो इस तरह के पिलर बनाए गए थे, जो ईंटों से इसका निर्माण यहां पर आप देखोगे तो काफी सुंदर ये छजिया बनाई गई थी, गुंबद बनाई गई थी। इसके हम नीचे यहां से जाएंगे, आइए। यहां पर देखोगे तो उस समय जो राजा रानी हुआ करते थे, यहां पर बैठकर इस तालाब के सुंदर नजारे का आनंद लिया करते थे। काफी सुंदर व्यू यहां से दिखता है और दूर दूर तक दिखता है। इसी प्रकार से यह सुंदर तालाब एक सुंदर दृश्य और इस किले को सुरक्षा दिया करता था, जो आज लोगों की काफी काम आ रहा है, लोगों की काफी प्यास बुझा रहा है। खेती किसानी में भी इसका पानी उपयोग किया जा रहा है। यहां पर आप देखोगे तो ये सारा जो निर्माण है, जो देखने लायक है, बाकी कुछ टूटा हुआ है, लेकिन ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ देखोगे तो ये निर्माण टूट चुका है। इसके ऊपर जाओ या नीचे जाओ, हर तरफ खतरा है और कोई भी ऐसा निर्माण नहीं है जिसमें हमें जाने में आसानी हो। आइए हम उस दीवार की ओर बढ़ते हैं और दीवार को देखने के बाद हम थोड़ा कचहरी को देखेंगे और अपने वीडियो का अंत करेंगे। दोस्तों, अब हम इस किले के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां पर खतरा ही खतरा है। खून के आंसू रोती हुई दीवारें, चीखने चिल्लाने की और घुंघरुओं की झनकारों की आवाजें लोगों को यहां पर रुकने से मना करती हैं। लोग यहां से भागते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे तो सबसे अधिक हमें यहां पर चमगादड़ों का मल देखने को मिलेगा, जिसके यहां पर ढेर लगे हुए हैं। छोटे छोटे दरवाजे और अंधेरा काफी यहां पर हमें देखने को मिलेगा, तो हम बल्ब यूज करते हैं। यहां पर हमें काफी अंधेरा और डरावना एक एहसास देखने को मिल रहा है। यहां पर जो इसकी छत वगैरह है वो टूट चुकी है। इस रास्ते से हम अंदर बढ़ते हैं। ये देखिए, चमगादड़ों का इतना मल डला हुआ है, बाप रे। छोटी देखो, चमगादड़ों का इतना मल यहां पर पड़ा हुआ है। लगभग माना जाए तो यहां पर लाखों की संख्या में चमगादड़ रहा करते होंगे। अभी हम उसी के मल पर चल रहे हैं। आइए, बहुत ही रहस्यमय रास्ते, छोटे छोटे रास्ते हमें देखने को मिल रहे हैं और कौन सा रास्ता कहां जाता है यह समझना बेहद ही मुश्किल है। वो दोस्तों, यहां पर तो हर एक कमरे में हमें चमगादड़ों का इतना मल देखने को मिल रहा है कि इसके अलावा समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहां पर क्या है, कहां क्या है। और रास्ता भटक रहे हैं यहां पर हम आपको बताएं तो यहां पर रास्ते को समझना मुश्किल है, लेकिन यहां पर एक खुफिया सुरंग हमें मिली है, जिससे हम लगभग इसके तहखानों में जाएंगे। आइए, बाप रे, ये खुफिया तहखाना, इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम यहीं से अपने कदम वापस लेंगे। नहीं, अंदर नहीं जाना है यहां से। यहां पर अभी हम एक दानाल में आए हुए हैं, तो यहां पर आप देखोगे तो पत्थर के जो गाटर लगे हुए हैं, छत्ती लगी हुई है,
और इसी से इसका छत निर्माण है। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है वो ये है कि आखिरकार इतने बड़े महल में वो खून के आंसू रोता हुआ पत्थर कहाँ है, कौन सी दीवार में है, किस ओर है, कहाँ वो पत्थर लगा हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। यहाँ पर हमें रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि चारों तरफ चमगादड़ों का मल यहाँ पर डला हुआ है, गंदी गंदी महक आ रही है। इसके जो कमरे हैं वो चमगादड़ों के मल से एकदम भरे पड़े हैं। यहाँ देखिए, चमगादड़ों के मल से इसके सारे जो कमरे हैं वो भरे पड़े हैं। चारों तरफ चमगादड़ रहते थे, पता नहीं इस वक्त कहां गए हैं। छोटे छोटे कमरे यहां पर उस समय बनाए गए थे। चलिए हम इसकी छत पर चलते हैं, देखते हैं शायद वहां पर कोई रहस्य मिले, कोई उस पत्थर का निशान मिले। आइए दोस्तों, हम उस सबलगढ़ किले को पूरा देखा, एक एक दीवार देखी, एक एक कमरा देखा, लेकिन कहीं भी हमें वो खून के आंसू रोता हुआ पत्थर नहीं मिला। फिर जब हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पत्थर यहाँ पर इस कचहरी में छुपा हुआ है, यहाँ पर रोता है। कुछ और पत्थर थे जिन्हें पुरातत्व विभाग भी ले गया है, लेकिन आज भी एक पत्थर यहाँ पर है जो खून के आंसू रोता है, जिसमें आज भी हमें खून के आंसू देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं उस पत्थर की ओर, इस कचहरी में, क्योंकि इस कचहरी में राजा अपने जो यहाँ के नगर के लोग हुआ करते थे, जो उनकी प्रजा हुआ करती थी, उनकी सारी समस्याएं सुना करते थे। ये अंग्रेजी गेट हमें देखने को मिलेगा। आइए यहां पर हम देखेंगे तो उस प्रकार की बनावट, उस समय की छोटे छोटे पिलर देखने को मिलेंगे। और अब हम इसके आंगन में आ चुके हैं, और जब हम आंगन में आ चुके हैं तो यहां पर हमें उस समय का आंगन यानी कि कचहरी देखने को मिलेगी। चारों तरफ जो दानालें बनी हुई है, उस समय इनमें यहाँ के नगर के लोग बैठा करते थे, प्रजा बैठा करती थी और राजा से अपनी समस्याएं बोला करती थी। राजा का जो सिंहासन है यानी कि बैठने की जो जगह है वो ये है। जो राजा ऊपर बैठा करते थे, उनका सिंहासन ऊपर था, जो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। और दोनों तरफ ये जो सिंहासन बने हुए हैं बैठने के, ये राजा की रानियों के हुआ करते थे, जो उस समय पर्दे में रहा करती थी, क्योंकि तब पर्दे का रिवाज था। यहां पर देखोगे तो चारों तरफ ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए सिक्योरिटी पॉइंट हुआ करते थे। यहां से राजा के सैनिक सिक्योरिटी दिया करते थे, दूर दूर तक नजर रखी जाती थी। उस समय की काफी सुंदर ये बनावट और मजबूत भी है, और उस समय काफी यूनिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर उपयोग किया गया था। पानी की निकासी के लिए उस समय ये बनाए गए थे पाइप, रोशनी के लिए, मसाल के लिए वहां पर वो बनाए गए थे, यहाँ पर मसाले लगा रहा करती थी। इस आंगन का पानी यहाँ पर एकत्रित ना हो, इसके लिए उस समय यहाँ पर पानी की निकास की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से सारा पानी किले से बाहर निकल जाता था। अब हम ये सारा तो देख चुके हैं, लेकिन हमारी जो खोज है वो खोज है उस खूनी पत्थर को देखने की, कि आखिरकार वो खूनी पत्थर कहाँ है जो खून के आंसू रोता है। तो उसके लिए अब हम एक एक कमरे को देखेंगे, एक एक दीवार को देखेंगे, लेकिन आखिरकार उस कमरे तक पहुंचेंगे, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। आइए जैसा कि मैंने आपको बताया कि चमगादड़ों ने इससे अपना घर बना लिया है। यहां पर आप देखोगे तो चमगादड़ों का मल ही मल आपको देखने को मिलेगा, अधिकांश चमगादड़ देखने को मिलेंगे। यहां देखिए, इस कमरे में तो हमें वो पॉइंट नहीं मिला। अब हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं, क्योंकि काफी बड़ा ये महल है और इस महल में एक छोटे से पत्थर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हर एक कमरे को हम देखेंगे।
यहां पर देखेंगे तो यहां पर वो पत्थर नहीं है, यहां पर भी वो पत्थर नहीं है, लेकिन यहां पर हमें कुछ देखने को मिल रहा है, लगभग ऐसा कुछ। यहां पर देखिए बोतल में खून रखा हुआ है, यानी कि इस पत्थर से खून निकलता था, वो खून आज भी यहां पर रखा हुआ है। अब यहां पर टूट फूट भी दिखाई दे रही है, तो यहीं पर राजा के उस राजकुमार को इस दीवार से मारा गया था, जिसकी वजह से आज भी ये पत्थर टूटा हुआ है और यहां पर ये निशान देखने को मिलते हैं। लेकिन खून कहां है? आइए, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये है खून। यहां पर पत्थर से निकल रहा है खून, यानी कि खूनी पत्थर। ये पत्थर रोता है खून के आंसू। बताया जाता है कि आज भी दीपावली के हर एक दिन ये पत्थर खून के आंसू रोता है। आखिरकार ये बात सच है। हम लोग जिस तलाश में निकले थे, जिस सच को जानने के निकले थे, वो बात सच है कि ये पत्थर खून के आंसू रोता है और हमें ये देखने को मिला है वाकई में। अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये खून के आंसू क्यों रोता है। यहां पर जब हमने देखा कि ये पत्थर खून के आंसू रो रहा है, तो हमने यहाँ के लोग बागों से बात की, यहाँ के इतिहासकारों से बात की। तब हमें पता चला कि यहां पर इस किले की जो नींव है वो 18वीं शताब्दी में सबल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने रखी थी, और उसके बाद इस किले का जो पूरा निर्माण है वो करेरा के राजा गोपाल सिंह ने करवाया। उसके बाद यहाँ के जो जागीरदार हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, नवल सिंह यहाँ पर शासन करने लगे। जब नवल सिंह का शासन था, तब ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया का शासन था। ग्वालियर के जो राजा थे, उनकी रानियां यहाँ पर घूमने के लिए आती हैं, और जब यहाँ पर घूमती हैं तो देखती हैं कि चारों तरफ सरसों की खेती हो रही थी। सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए थे। रानियां यहाँ की रानियों से पूछती हैं, जो ग्वालियर की रानियां थी, वो यहाँ की रानियों से कहती है कि आखिरकार ये किसकी फसल है। तब वो कहती है कि हमारे यहाँ सोना बोआ गया है, सोने की ये फसल है। ग्वालियर की रानियों को लगता है कि वाकई में ये सच बोल रही है। जब वो ग्वालियर जाती है तो कहती है कि आप कहाँ के राजा हो, आप तो मिट्टी कंकड़ों में रह रहे हो। सबलगढ़ में देखो सोने की खेती हो रही है। आप छोटे राजा हो, सबलगढ़ के राजा बड़े राजा हैं। जब इस प्रकार की बातें ग्वालियर के राजा सुनते हैं तो एकदम से क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और सबलगढ़ पर चढ़ाई कर देते हैं, जिसमें राजा नवल सिंह की हार होती है। उन्हें ये किला छोड़ना पड़ता है, उनका ये किला छीन लिया जाता है। और बताया जाता है कि तभी इस किले के राजकुमार को दीवार से मार मार कर उनकी जान ले ली गई थी। तब से दीवारें खून के आंसू रोती हैं, और यही कहानी लोगों को यहाँ पर डरा देती है और दूर दूर से लोगों को इस किले को देखने के लिए अपने पास बुला लेती है। यही इस किले की वो रहस्यमय कहानी है जो हमें यहाँ तक खींच लाई है। दोस्तों, ये सारा किला हमने देखा, और अगर किले का और भी कोई पॉइंट देखना है तो हमें ऊपर चलना होगा। आइए, यहां से सीढ़ियों को पार करते हुए अब हम किले के ऊपर जा रहे हैं। आइए, जब हम यहां पर आए हैं तो अब हमें यहां से राजा के जो आसन थे वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ रानियां बैठा करती थी, बीच में पर्दा किया गया था और बीच में राजा बैठा करते थे। नीचे किस प्रकार से दरबार लगा करता रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा दृश्य उस समय रहा होगा। ऊपर और भी जो ये दानालें बनी हुई हैं, तो इसमें जो कुछ उच्च अधिकारी रहते थे, जैसे कि सेनापति, मंत्री, संतरी, तो उन लोगों की जो स्त्रियां हुआ करती थी वो बैठा रहा करती होंगी। लेकिन यहाँ का डरावना रहस्य लोगों को यहाँ पर आने से रोकता है। यहाँ पर काफी कुछ ऐसी बनावट की गई थी जो आज देखने के लायक है। यहाँ पर देखिए, पानी की निकासी के लिए उस समय भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ताकि यहाँ का पानी बाहर जा सके। सारा जो निर्माण है वो छत्तियों से आपको देखने को मिलेगा।
आइए इसके सबसे ऊपर चलकर और हम इस किले को देखते हैं। आइए अब हम सबसे ऊपर के इसके माले पर जा रहे हैं। यहां पर आप देखोगे तो ये जो चौकियां बनी हुई है, 4 चौकियां यहां पर दर्शाई गई हैं, जो एक उस कोने में बनी हुई है, एक वहां पर बनी हुई है, एक हमारे पीछे भी बनी हुई है और एक यहां बनी हुई है। तो यहां पर सैनिक 5-5 सैनिकों की टुकड़ी रहा करती थी, जो इस किले को सुरक्षा दिया करती थी दुश्मनों से। 5-5 सैनिक इन चौकियों पर रहा करते थे। रात दिन इस चौकी पर सैनिकों की नजर रहती थी ताकि आसपास के क्षेत्र से कोई चढ़ाई ना कर दे। यही इस किले की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर देखोगे तो हम इस किले की सबसे ऊंची दीवार पर हैं। चारों तरफ घनघोर जंगल छाया हुआ है। जंगल में चीखने चिल्लाने की आवाजों की जब बात होती है, रात में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, घुंघरुओं की आवाज आती है और भूतों की कहानियां उस समय जब लोगों के कानों में पड़ती हैं, तब लोगों की रोम रोम खड़े हो जाते हैं। उनकी छाती से उनकी जो धड़कन है वो तेजी करने लगती, तब उनकी जो धड़कन है वो तेजी से धड़कने लगती है। यहाँ पर रहस्य, रोमांस, वीरता की सारी कहानियां हमने आपको बताई। आखिरकार इसमें आप लोगों को सच्चाई लगती है या झूठ लगता है? क्या कुछ हम लोगों से यहाँ पर चूक हुई और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये सारी चीज आप हमें कमेंट में बताएं और कौन से किले की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक जगह पर लेकर आपको चलता हूं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।